अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। My थैंक यू pleasure. सो मच। My pleasure. सर इलेक्शन का तमाशा सर चल रहा है 2 दिन से। आज पूरा दिन, कल और आज तो खैर मैं इंडियन टीवी पे भी बहुत गई, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं सबको? आरज़ू, ये एक हॉरर मूवी का चैप्टर नंबर 2 है इसका। जिस तरह डिज्नी मूवी होती है तो उसका साथ एक उसी फ्रेंचाइज की अगली किस्त भी बनाते हैं ना आप। जिस तरह वो कोई भी हॉरर मूवी की दूसरी किस्त है और उस मूवी का नाम होगा बकरा मंडी। अब वो किस तरह होगी बकरा मंडी, मैं यही बताना चाहूंगा कि कहने को इंडिपेंडेंट है वो, और उनकी बोलियां लगेंगी और बोलियां और जो जानवर खरीदने वाले वो भी लाहौर पहुंच चुके हैं, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। मैं वैसे कह रहा हूं उसको, क्योंकि हॉर्स के साथ या बकरे के साथ उसकी तशबीह है तो गलत बात है। जरदारी साहब बहुत मशहूर हैं, जो मंडी में जानवर खरीदने के बहुत एक्सपर्ट हैं और पैसा भी बहुत है उनके पास, बहुत पैसा। उन्हें खुद नहीं पता उनके पास कितना पैसा। वो लाहौर आ चुके हैं। उनकी मीटिंग्स है इस वक्त। जो किंग पार्टी है वो जरदारी साहब है, किंग मेकर। उनके पास इतनी निशिस्तें हैं। अब बातें दो चल रही हैं कि पीटीआई भी चाहती है कि उनके साथ गवर्नमेंट मिलकर बनाई जाए, और नून लीग भी इंटरेस्टेड है उनके साथ मिलकर मीटिंग बनाई जाए। ये पाकिस्तान को लूटने का अगला प्लान जो है वो देखें अब किस रुख बैठता है। ये बिल्कुल तैयारी हो चुकी है इस चीज की। दुख के साथ मैं कहूंगा, मैं तो इनको सियासी पार्टियां मानता ही नहीं हूं। शुरू से आपको कहता हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, सारी जिंदगी मैंने पढ़ा है। इस चीज का नाम सियासत नहीं है। इसको मैं सियासत नहीं कहूंगा, मैं इसको जमहूरियत भी नहीं कहूंगा। अब उसका मैं अगला नक्शा बताना चाहता हूं। आपके कई पंडित थे, रंग रंग की बोलियां बोलते रहे। पहले किसी ने कहा बांग्लादेशी मॉडल बन चुका है, माइंड बन चुका है। वो तो भाई ठुस हो गया, बांग्लादेशी मॉडल तो खत्म हो गया। अब उसके बाद जो दूसरे कई हैं वो लोग कहते हैं 8 महीने से 1 साल ये गवर्नमेंट चलेगी। इसमें जरदारी साहब हैं जिनके पास पैसा बहुत है, जोड़ तोड़ के बादशाह माने जाते हैं। वो कहते हैं मेरा बच्चा बनेगा वजीर आजम। कभी कहते हैं वो चीफ मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ, जो भी बनेगा। इधर से कहते हैं छुरी खरबूजे के ऊपर हो तब भी खरबूजा कटता है, छुरी खरबूजे के नीचे हो तब भी कटता है। कटना पाकिस्तान ने है, 25 करोड़ लोगों ने कटना है। काटने वाले तैयार हैं इस वक्त। छुरियां तैयार हो चुकी हैं, बकरे की खैर नहीं है। प्रॉपर्टियों में लंदन और दुबई में हिलजुल शुरू हो चुकी है। वहां जो एजेंट वहां बैठे हैं उन्होंने कालें करनी शुरू कर दी कि भाई आईएमएफ की अगली किस्त जो है उसमें हिस्सा होगा दुबई का और लंदन का। हाँ, एक बात जरूर है जो पाकिस्तान में कहते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छा होगा, करप्शन के पैसे के हाथ बदलेंगे। कई नए करोड़पति आएंगे। कई जो है नए वकीलों को जो टिकट दिए गए थे इंडिपेंडेंट, उनकी लॉटरियां हैं जिनके केस नहीं, कोई इनको जिनको कोई जमानत का केस नहीं देता था, अब वो करोड़ों के अपने वो टिकट अपनी सीटें बेचेंगे। एक की तो रेट लग चुका है। एक इफ्फत ताहिरा सोमरो उनका नाम है, जहांगीर तरीन के खिलाफ खड़ी थी इलेक्शन में। सुना है, एलिगेशन है कि 35 करोड़ का रेट उन्होंने सेट कर दिया है। 7 कैनेडियन वीजा था उसका। तो आगाज इस चीज का इलेक्शन से 1-2 दिन पहले ही हो चुका था, लेकिन अभी बोलियां, वो कहते हैं ना कि बोली शुरू होगी 35 करोड़ से, इससे ऊपर चलेगी। तो अब वो बकरा मंडी का आगाज है। अब देखें असली करोड़पति अरबपति कौन बनेगा। वो बिलावल भुट्टो बनेगा, शहबाज शरीफ बनेगा, जो इस ताज पे बैठेगा, तख्ते ताज पे। लेकिन ये सियासत नहीं है, बदनसीबी है 25 करोड़ लोगों की। आज मुझे 2 शख्सियतें बहुत याद आई। जब मैंने ये देखा कि इंडिपेंडेंट जो है वो लोग जीत रहे हैं, मुझे उस्मान बुजदार और फराग गोगी बहुत याद है, बहुत याद है। मैंने कहा तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, बहुत याद आई। मैंने कहा काश आज वो होते। लेकिन क्या है, सुना है ऐसे हजरात कई और मिल जाएंगे। बुशरा मैडम जो है, उनके बारे में मैंने सुना था कि उन्होंने एक नया उस्मान बुजदार ढूंढ लिया है। वकील हैं वो, बिलावल भुट्टो साहब इनायत के मुर्शद के पीर वकील हैं, और वो इलेक्शन जीत चुके। तो उस्मान बुजदार तो एक स्टाइल का नाम है, जिसने, वो पंजाबी में कहते हैं जिसने अन्नी पानी, जिसने अन्नी डालनी है, वो तो उसका नाम है, तो कोई भी हो सकता है।
गोगियों से तो सारा मुल्क ही भरा पड़ा है आपका। गोगियां बुजदार तो ये तो हर दूसरा एक गली में 10-10 बैठे। देखें अब क्या होता है। लेकिन आरजू, मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और बहसीते एक वकील, है ये दुख की बात, लेकिन ये करने में मजाका कोई नहीं है। जिस तरह किसी ने कहा था कुछ दिन पहले, पाकिस्तान को सिर्फ एक मुखलस फौजी और एक अच्छा मौलवी ही बचा सकता है। और इस फिक्रे के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन वो कहां से आएगा? वो किसी ने साथ ये भी कह दिया था कि ये लगता है ऐसे ही है जैसे को काफ से परी लाने के मुताबिक। बहुत मुश्किल है कि अच्छा फौजी और अच्छा मौलवी वो कहां से आएगा, क्योंकि वो 1947 से अभी तक तो वो मिला नहीं है। लेकिन आज दुख के साथ ये कहूंगा, जो एक्सरसाइज आपने की है उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया भी बिल्कुल मुसलसल आपको नोट कर रहा था। शैम इलेक्शन का नाम उन्होंने दिया। कराची का पोलिंग स्टेशन नंबर 81 यहां पे डिस्कस हुआ कि वहां 2 बजे के बाद पोलिंग शुरू हुई है। यहां इंटरनेशनल मीडिया ने यह भी देखा कि बैलेट पेपर खत्म हो गए थे। इंटरनेशनल मीडिया मुसलसल दिखा रहा है कि किसी जगह पे कोई किसी एजेंसी का बंदा है, पहले वो लोगों ने अंदर बावर्दी जाके घुस के पहले वो निकले, उसके हाथ में पिस्टल थी। वो इस वक्त देखा जा रहा है, सारा वायरल हो चुका है। और मैं जिस तरह कई दफा मैंने पहले कहा था, ये वाकयात तो आज लोगों ने देखे हैं, ये इलेक्शन होने से पहले ही अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका था। आप मुसलसल एक ऐसे वहम में मुब्तला है कि दुनिया सारी नाक में खाना रोटियां डालती है और हम किस खूबसूरती से पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। आपके जो सेक्रेटरी, जो एस्टेब्लिशमेंट के जो सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, वो अक्सर बैठ के ये कहते हैं, देखें जी हमने आईएमएफ को बेवकूफ बना लिया है, बच्चे को अपार्टमेंट ले दिया है लंदन में, 2 घर टोरंटो में ले लिए हैं। ये नहीं पता कि आप अपने ही माँ के कपड़े फाड़ रहे हैं, आप 25 करोड़ लोगों के गुर्दे दे रहे हैं और आप सुकून से नहीं बैठेंगे। नेचर अपना कोर्स पूरा करती है, नेचर अपना कोर्स पूरा करती है। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि आप ऊपर से ईंटें डालें और नीचे से चीनी निकले मशीन में से, ये होता नहीं। आप ऊपर से ईंटें डालेंगे, नीचे से बूरा ही निकलेगा, ईंटें ही निकलेंगी। ये किसी को समझ नहीं आ रही। ये ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जो है पाकिस्तानियों को नहीं समझा पा रहा, मेरे दुख के साथ। आज मैं ये खासकर खान एकेडमी के बारे में कहूंगा, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने सारी मुश्किलात के बावजूद बड़ी खूबसूरती के साथ फेसबुक पे भी वीपीएन सिखा दिया सारे लौंडे लपाड़ों को, उन्हें कंप्यूटर में मास्टर्स कर दिया, उनको सारी स्किल्स दे दी हैं कि तुमने किस तरह चेक करना है अपने पोलिंग स्टेशन को। लेकिन इनको यह नहीं बताया कि इस कंप्यूटर से रिस्क किस तरह कमाना है। यहां पे ये सारा 25 करोड़ लोगों के बच्चे सारे, इनको कह दिया तू जिहाद है। लेकिन कासिम मेरा बेटा जो है, वो वहां लंदन से ही सिर्फ ट्वीट की है उसने, झंडा उठा के उसने कहा बाहर निकलो ये। लेकिन देखें दुख वाली बात है, जितना भी इस वक्त आपके पास जो लीडर है, आपका कोई ब्यूरोक्रेट है, जज है, किसी का बच्चा पाकिस्तान में नहीं। लेकिन सर ये फेयर इलेक्शन से आपके ख्याल से रिजल्ट्स ठीक है? मैं आपसे आप सवाल के बजाय सवाल करूंगा, मुझे ये बताएं आज तक पाकिस्तान में कोई फेयर इलेक्शन हुआ? फिर आप आज के इलेक्शन को क्यों फेयर मान रही हैं? आप जब माजी में कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ था, इसमें क्यों फेयर इलेक्शन? बल्कि जो स्टोरी हम रो रहे हैं, आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर दूध का खालिस गिलास नहीं मिलता तो आप कहते हैं कि सारी दुनिया ईमानदार हो जाए। किस तरह हो सकती है? टैक्सी ड्राइवर भी फ्रॉडिया है, सब्जी बेचने वाला भी फ्रॉडिया है, आपको अखबार बेचने वाला भी फ्रॉडिया है। जिसका चांस मिलता है वो फ्रॉड करता है। हाँ, एक बात है, जब वक्त शाम बैठते कहते पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहते इस्लाम का किला है। इसको कहते हैं रहती दुनिया तक रहेगा, ये नाम इस्लाम के बना था। लेकिन 25 करोड़ लोगों में से मेजॉरिटी फ्रॉडी है। तो सर फिर इमरान खान के लोगों को इतने वोट कैसे मिल गए? भाई उनको बेवकूफ चुप रहा, उनको क्या जो दिया है, जिहाद है भाई, अमर बिन मारूफ है। रिजवी साहब के वोट बैंक के ऊपर डाका मारा है, तस्बीह हाथ में है। अलीमा बाजी रोज कहती है अंदर कुरान पढ़ रहा है, वो अंदर कुरान पढ़ रहा है। मीम चल रहे हैं 25 करोड़ लोगों की आजादी के लिए कैदी नंबर, मेरा नाक कदा कोका, मेरा नाक कदा कोका। देख ले आप, देखे।
इसका मतलब जितनी इस बार रिजल्ट्स नहीं चेंज किए गए, इस बार आरजू नहीं। रिजल्ट चेंज करें ना करें क्या फर्क पड़ता है, बस ये आ भी जाए तो क्या बने, क्या होगा। आज मैं आपको बता देता हूं आपका मुस्तकबिल क्या है, मैं बताता हूं। पीडीएम नंबर 2 पर बनेगी ये अभी हुकूमत बनेगी, पीडीएम नंबर 2 होगी। पीडीएम में क्या हुआ था मैं वो बता देता हूं। इन्होंने मिनिस्ट्रियां बांटी थी आपस में, इन्होंने अपने मर्जी के करप्ट अफसरान को हायर किया था इन्होंने, और वो मिनिस्ट्रियां एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करती थी। मुल्क की तबाही हुई थी उसमें भी, फिर उसी तबाही की तरफ आप जा रहे हैं। ये आपका मुस्तकबिल है, लेकिन ये कि किसी को एहसास ही नहीं है। साइफर का ड्रामा, मैं आप कहते हैं वोट, मैं बताता हूं बैलेट पे था क्या। आप बिल्कुल नहीं ये कहें कि इमरान खान को वोट पड़े। वोट पड़े हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वोट पड़े हैं एंटी अमेरिका, वोट पड़े हैं रेडिकलाइजेशन को वोट पड़ा है। ये वोट थे बैलेट के ऊपर। इमरान खान तो था ही नहीं, उसने तो ड्रामे तीन किए थे आरजू। उसने कहा था कि साइफर है, साजिश है। फिर उसने उसी बंदे को जिसके बारे में कहता था ये पाकिस्तान का बाप है, बाजवा, कहता था इससे जमहूरी पसंद मैंने आर्मी जर्नल देखना ही नहीं। फिर उसी को इसने कहा ये मीर जाफर है, मीर सादिक है, इसने मेरी कमर में छुरा मारा है। मैकियावेली आज कब्र में तड़प रहा है, वो कहता है यार मैं तो इतना तेज था ही नहीं। आज तक मैकियावेली ने भी 5 बच्चों की मां से शादी नहीं की होगी पावर के लिए। उसकी 8 साल की बच्ची रोती है, आज ख्वाब में उठकर रोती है, मेरी मां कहाँ है। उसका बता गया वो, मानिका है आके अपनी बता गया वो। कभी आज तक देखा है आपने, कभी दुनिया के किसी कंट्री, किसी हिस्ट्री में मुझे बता दें कि किसी ने कहा हो कि तुम मुझसे शादी करो, वजीर आजम बन जाओगे, 5 बच्चों की मां है, और उसने कर लिया, और वो आज वो कहता हो मैं मुर्शद हूं। फिर जज बशीर की तबीयत खराब हो तो कहते जिन काला जादू सर चढ़ के बोल रहा है। कौम कैसी बेवकूफ है ये नहीं समझती। और यार उसी जिन को इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा जाए यार, इनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखा जाए, इनको उसी जिन को आईएमएफ का इनको $10 बिलियन दे दे, उधर जिन नहीं जाता। जज बशीर को पड़ गया जो जिन जिसकी बात कर रही है। लेकिन इसमें आरजू मेरे ख्याल में आप मजीद पस्ती की तरफ अब आगे जाएंगे, मुल्क के अंदर फिर मजीद अनारकी फैलेगी, मुल्क के अंदर मजीद दहशतगर्दी, करप्शन मजीद आएगी, कई नए लौंडे लपाड़े करोड़पति होंगे, ये होगा, रिश्वत के कुछ हाथ तब्दील होंगे जो जहां कहीं पड़े हैं। जरदारी साहब के पास बहुत पैसा है और वो लेके, पहले भी बादशाह है सुना है इस्लामाबाद में, उनको सबसे ज्यादा बोरियों में डाल के पैसे देने का प्रैक्टिस है उनको, तो वो आ गए हैं, वो सुना है। कल बल्कि कल नाश्ता है उनका। आज जब हम बात कर रहे हैं, रात को तो वो कल गए थे लाहौर में चौधरी बरादरान से मिलने के लिए और नवाज से, और उसके बाद उनका आज सुबह जो था बोली आपकी मोहसिन नकवी साहब के घर पे मीटिंग हो रही सर, मोहसिन नकवी के घर पे सब जहां भी हो, कैसे की लेन देन होना है होगा। जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है और पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है, थप्पड़ है मुंह के ऊपर, और मुस्तकबिल जीरो, क्योंकि ये आज तक मैं जिस बात पे यहां कहता हूं, खान एकेडमी ने बहुत कंप्यूटर सिखा दिया इनको ये बता दिया कि जाली फेसबुक के अकाउंट किस तरह बनाने हैं, इनको ये बता दिया ट्रोलिंग किस तरह करनी, इनको ये बता दिया ट्विटर के 50-50 अकाउंट किस तरह बनाने, इनको ये नहीं बताया ड्रॉप शिपिंग क्या है, इनको ये नहीं बताया डाटा एनालिसिस क्या है, एनालिस्ट किस तरह बनना है। पाइथन सीख लो, इनसे ये नहीं कहा गया, फ्री अवेलेबल है ऑनलाइन। दुख वाली बात। मगर सर इमरान खान की पार्टी तो पावर में नहीं आ रही, फिर भी नवाज शरीफ ही पावर में आए। देखिए ना, पार्टी सारी कंप्यूटर की पार्टी है ना, ऑनलाइन पार्टी है, इसकी आपको सबको पता है। जितनी ग्रिप उस खान एकेडमी की है इस चीज के ऊपर, मैं समझता हूं एशिया के अंदर किसी की नहीं होगी। एक ऐसी पार्टी है जो बनी सिर्फ इस चीज के ऊपर है। एक नारा उनका इस्लामिक है, रेडिकलाइजेशन है। ये तालिबान खान, आप किसी ने गलत रखा था नाम इसका, कैसे रख दिया था? गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी खान साहब ने, झंडे लगे थे इस्लामाबाद में, जश्न मनाए गए थे, चाय के कप पिए गए थे काबुल के अंदर, कैबिनेट बनवाने गए थे आप वहां पे जाके काबुल के अंदर, अगलों ने थप उठा के मारा, उन्होंने कहा निकलो यहां से, कौन हो तुम? वो तो कहते हैं कि मुसलमान भी नहीं है ये, कहते यू आर नॉट मुस्लिम्स। फिर मजाक अगले उड़ाते हैं अब आपकी इकॉनमी का, आपके अंदर जो धमाके होते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं काबुल वाले आपके। और मजे की बात यह है, उनकी इकॉनमी भी आपसे बेहतर है, उनकी करेंसी भी आपसे, लॉ एंड ऑर्डर के हालात उनसे आपसे बेहतर है। चलो,
लेकिन आरजू, मैं आज भी आपको ये कहूंगा बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जब तक आपके लिए जमहूरियत नहीं बनी, जमहूरियत एक जो ऐसी प्रोडक्ट है जो बनी है तालीम याफ्ता कंट्रीज के लिए, और जो मुसलसल उसमें रुकावट ना आए, ये तब काम करती। कहते हैं ना, जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम होता है। क्यों? अगर टाइमली उसका सर्कल चले, साइकिल चले, वो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाते। दूसरा, तालीम नहीं है। फिर आपके यहाँ कई डिक्टेटर ने गैर जुमाती बुनियादों में इलेक्शन कराए, जो कि जमहूरियत की कमर में छुरा है। फिर आप आज भी बरादरी बेस पे वोट देते हैं, आज भी सारे ड्रामे आप करते हैं। आपके लिए जमहूरियत नहीं बनी है, आपके लिए डिक्टेटरशिप बनी है। दूसरा, अब मिडिल ईस्ट के अंदर उनके लिए मानार्की बनी है, उनके कल्चर का हिस्सा है मानार्की। आपकी डिक्टेटरशिप है। आप देख लें, अयूब खान साहब आए थे, वो डिक्टेटर थे। उसके बाद देख लेना डिक्टेटर, और मैं समझता हूं, मैं बल्कि अफसोस के साथ कहूंगा, चंद अगर अच्छे दौर आपके आज तक देखे जाए तो सारे डिक्टेटर्स के दौर, क्योंकि उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती थी। परवेज मुशर्रफ थे, मैं उनके हक में हूं। आज तक किसी को नहीं पता परवेज मुशर्रफ के बच्चे कहां हैं। आपके हालात देख लें, अब आसफा भुट्टो भी इलेक्शन में आ चुकी है। आप देख लें, इस वक्त जुनैद सफ्तर साहब भी अगले कैंडिडेट है, पूरी की पूरी फैमिली। डार साहब है सर, कोई 50 लोग तो अपनी फैमिली के। तो ये फैमिली एंटरप्राइज है, इनको पॉलिटिकल पार्टीज कौन कहता है? ये बदनसीबी है आपकी। सर, ये तो वही बात हो गई ना, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। या इनकी फैमिली को आने दें, या वो डिक्टेटर आके खा जाते हैं, वो भी तो नुकसान ही करते हैं, फायदा कोई नहीं करते। नहीं, फायदा उसमें ये ना, डिक्टेटर आते हैं, चले, एक ही खाता है ना। यहां तो लाइनें लगेंगी, अभी यहां तो लाइनें लगेंगी ना। कितनी पार्टियां हैं जितनी आएंगे, जिनको मिनिस्ट्रियां बांटी जाएंगी, किस बेदर्दी से खाएंगे? फिर आप मुझे ये बताएं, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर किसी का स्लोगन है, और ये खाता है तो लगाता भी तो है? देखिए, स्लोगन है पार्टी का। शर्म कहते, शर्म हमको मगर नहीं आती। ये स्लोगन है एक पार्टी का, कहते खाता है लगाता भी तो है। सर, वो मिस्टर 10% मशहूर थे जरदारी साहब। एक 10%। अच्छा, उस बीबीसी ने कहा। और दूसरा, मैं हैरान हूं, जो आपके एक अगले वजीर आजम शायद बन जाए, वो उनका एक इंटरव्यू, उनसे उन्होंने पूछा कि भाई आपके लंदन में कोई प्रॉपर्टी है, घर? उन्होंने कहा शायद हो सकता है हो। ये जवाब है उनका। कहते हैं आपके फैमिली मेंबर कितने ब्रिटिश हैं? कहते मुझे कोई पता नहीं। कहते हैं एवन फ्रीड के फ्लैट किन के? कहते मुझे कोई पता ही नहीं। कहते मुझे कोई पता ही नहीं। शहबाज शरीफ साहब, देखें जरा गौर से। और फिर उनसे कहा गया, वो मर्सिडीज आपने तोशा खाना पे आपने मर्सिडीज ली थी, वो कहते शायद ली हो। कानून की बात है भाई, कानून ने हमें छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। लेकिन आरजू, इस पे मेरे जैसे लोग तो पहले भी जख्मी हैं, आज मजीद जख्मी हुए हैं कि, और मैं हमेशा आपको कहता था इस एक्सरसाइज की जरूरत थी ही नहीं। आपको इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत है, आपको करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन की जरूरत है। आपको जो 5000 लोगों ने हास्टेज बना रखा है, आपने उनके खिलाफ कोई उठेगा तब पाकिस्तान सांस लेगा। और 5000 लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो मुख्तलिफ पार्टियां चेंज करके भी आ रहे हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के ब्यूरोक्रेट भी हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के जज भी हैं, वो यूनिफॉर्म्स में भी हैं, लेकिन 5000 से ज्यादा नहीं। उन्होंने आपको 25 करोड़ लोगों को हास्टेज बना रखा है। और मैंने आपको शायद कई दफा कहा था, वो इतने ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, आपस में रिश्तेदारियां उन्होंने कर ली। ये साला और बहनोई की गेम बन चुकी है सारी। साला मिनिस्टर है तो बहनोई जर्नैल है या जज है, या वो है तो वो है। इतने वो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं पाकिस्तान में करप्शन करने के लिए, इतने हो गए। मैं आज बल्कि आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैं बांग्लादेश मॉडल फिर मेरे ज़हन में आ रहा है। आपको पता है, मैं उन बहुत बाइज्जत वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बांग्लादेशी मॉडल पाकिस्तान में फिट करने की कोशिश की थी। मैंने उनसे ये पूछना चाहूंगा, हसीना वाजिद का अभी तक उसको इशू है कि उसने अभी तक अपना जानशीन डिक्लेयर नहीं किया। इशू है वहां पे। और आपकी पार्टियों के हालात क्या है, कभी नोट किया है? मैं पूछना चाहूंगा, मोदी साहब का जानशीन कौन है? कोई नहीं। बांग्लादेश का मैंने आपको बता दिया, कोई नहीं। तालिबान में जानशीनी चल रही, साले बहनोई बाजियां दामाद इकट्ठे किए किसी ने? ये सिर्फ आपके कंट्री के अंदर है सारा। तो किस तरह, कहां का मॉडल लाएंगे आप? पस्तियों के मॉडल ढूंढने में आपको बहुत तकलीफ हो रही है। किस तरह ढूंढेंगे मॉडल? आप पे फिट ही कोई नहीं आता। मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। मैं जहां से बैठ के बात कर रहा हूं, वहां 250 साल की हिस्ट्री है डेमोक्रेसी, और मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं मायूस हूं आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो कुछ भी।
मुझे कोई मगर सर प्रॉब्लम नजर नहीं आ सर ये तो कह रहे हैं इलेक्शन जरूरी थे, वरना आईएमएफ जो है वो पैसा देना बंद कर देता, अगर ये डेमोक्रेसी नहीं रखेंगे और डिक्टेटरशिप लाएंगे। नहीं, पहले भी तो आप इसी इन्हीं ड्रामों के लिए तो करते हैं ना। पहले आपने जो हाइब्रिड सिस्टम है इसी ड्रामे के लिए करते हैं। कभी प्रेसलर तरमीम है उसको ठीक रखने के लिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कह देते हैं ना जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी हम पैसे नहीं देंगे। तो ये ड्रामे ही करते हैं आप, और इसमें क्या है। इलेक्शन तो आज तक फेयर हुए ही नहीं कभी भी। इलेक्शन तो होते हैं सिविलाइज कौमों में। जो अपने माँ के कपड़े फाड़ने वाले उनको क्या पता इलेक्शन, उनको क्या पता इलेक्शन के स्पेलिंग क्या है। लेकिन आरजू आज लोग भारत में हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। हंस इसलिए रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, रो इसलिए रहे हैं कि पड़ोस में आग लगी पड़ी है, पता नहीं इसका मुस्तकबिल क्या है। हो सकता है चिंगारियां उधर भी जाएं, क्योंकि आप जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप जिस तरीके से आपकी एक यूथ जो है उनके पास करने को कुछ भी नहीं है, या नशों में है या रेडिकलाइजेशन में। तीसरा तो उनको स्कूलिंग का तो पता ही नहीं जा रहा ना, क्योंकि उसकी वजह ये है ये जो 5,000 लोग जिन्होंने आपको हॉस्टेज बना रखा है वो कहते हैं अगर ये पढ़ जाएंगे तो चैलेंज करेंगे हमारी करप्शन, बिल्कुल हमारी ऐसे ही। अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे। उनके तो इंटरेस्ट में है कि अपने बच्चे बीकन हाउस से पढ़ा के, एचईएसएम से पढ़ा के, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और बाहर से पढ़ा के उनको ला के इनके ऊपर अगले नस्ल दर नस्ल जिस तरह वो बिठाते हैं, ब्रिटिश एजेंट हैं जो सारे, वो उनके तो प्लान का हिस्सा नहीं है। वो तो जानबूझ के आपको रेडिकलाइज करना चाहते हैं, बल्कि आपको रेडिकलाइज करके आपके पड़ोसियों को डराना चाहते हैं, आपको रेडिकलाइज करके वो वेस्ट को डराना चाहते हैं। और उनका फार्मूला कामयाब है, उनका फार्मूला लेकिन कामयाब सर टीएलपी वाले भी हार गए, कई बड़े बड़े नाम जो पॉलिटिशियंस थे, शेख रशीद और है। कई दूसरे सब हारे। कुछ तो हारे, टीएलपी नहीं हार सकती। हारेगी किस तरह, सीटें आ रही है ना, उनकी सपोर्ट जितनी है, जितना उनका इनकम है, जो उनकी दहशत है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वो वजीराबाद पहुंचे थे, पूरा पाकिस्तान उनके कदमों में गिर गया था। उनकी स्ट्रेंथ देखे, उस वक्त उनकी कितनी सीटें थी, कोई सीटें नहीं थी। उनके पास जो हथियार है वो किसी के पास नहीं है। उनके पास मस्जिदों के लाउड स्पीकर है, उनके पास मदरसे हैं, बिल्कुल उनका ये कारोबार है। आरजू उनसे डरा करें आप, उनसे डरा करें। लेकिन उनसे तो डर दुनिया, अमेरिका डर रहा है भाई उनसे। चले, लेकिन गलत हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है गलत हो रहा है। आपकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और ये वो बंदा कह रहा है जो 2 दफा लॉ स्कूल गया है और जो सारी जिंदगी से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है। क्योंकि मेरी नजर में पाकिस्तान को इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत है, पाकिस्तान को करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन की जरूरत है, पाकिस्तान के अंदर शफाफियत चाहिए। इस वक्त जजों के बड़े बड़े जो ओहदे हैं उनके बच्चों की सिटीजनशिपें, उनके एसेट्स पब्लिक करें आज और उनके नाम ईसीएल में डालें। जब तक ये नहीं होगा आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तरक्की तो बहुत दूर की बात है। और खुदारा एक मैं बता रहा हूं, दुनिया में आज तक मैंने किसी मुल्क को तरक्की करते नहीं देखा जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हों। मैंने किसी कंट्री को तरक्की करते नहीं देखा जब तक अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक ना हो। जब तक ये 2-4 चीजें नहीं करेंगे आप लॉ एंड ऑर्डर और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते नहीं, पूछें क्यों? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए अगर यहां पे आ जाए फिर तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आप तो चाहते ही नहीं। आप तो सिर्फ आईएमएफ से पैसे लेके, लंदन से पैसे लंदन ही, अमेरिका के पैसे अमेरिका में रखना चाहते हैं। हाँ, 25 करोड़ लोग हैं, उनका खून पसीने से किस्तें देंगे। आपको तो सिर्फ उन्होंने किस्तें देने के लिए रखा हुआ है। अगर आप मुझे ये बताएं, मैं छोटा सा क्वेश्चन आप ईरान के साथ ट्रेड करें, तरक्की हो जाएगी ना, स्मगलिंग बंद हो जाएगी। लेकिन आप नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं चाहते, स्मगलिंग चाहते हैं। आप पता है, सब पता है। आपको चलाने वाले जो इस वक्त जो टूटे फूटे चला रहे हैं, सारे हार्वर्ड के और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट। बिल्कुल सर ऐसे ही है, लेकिन शायद किसी को कोई ख्याल आ जाए। मगर सर मैं लास्ट में जरूर कहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब को मैं बादामों का पैकेट भेजने वाली हूँ कि उनकी मेमोरी आ जाए वापस कि उनकी फैमिली में कितने लोग जो है वो डुअल नेशनल है और उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो शायद याद कर पाए फिर। लेकिन 25 करोड़ लोग मान रहे हैं ना। वो देखे, वो जो इतना आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हो, आप टीवी में बैठे हो, आपको पता इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन किस खूबसूरती के साथ बेवकूफ बना देते, खूबसूरती के साथ। सर किस तरीके से एक बंदा पहले भी जा रहे थे, बिल्कुल जा रहे थे, कोई क्वेश्चन ही, कोई पूछता ही नहीं, बिक रहा है। मैं तो खुद सोच रहा हूं कि मैं आइंदा ये कहना शुरू कर दूं कि मैं तो जलावतन होकर वाशिंगटन डीसी में फिरा हूं। मैं तो जलावतन हूं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा हूं, यहां बैठा हूं। क्योंकि देखे ना, अगर खान साहब वो कहते थे कि अगर जेल में रहेगा तो मंडेला बन जाएगा, बाहर जाएगा तो खुमैनी बन जाएगा। मैं तो खुद सोच रहा हूं दाढ़ी रख लूं, 3-4 शादियां कर लूं, कोई ऐसी खातून देख लूं कि यार मुझे वजीर आजम बना दे तो मैं शादी कर लूं।
और यहाँ पे लोगों को बच्चे लड़के देना शुरू कर दूं और उसके बाद लोगों को देखो मुझे निकाल दिया है, इमाम खुमैनी बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दूं। मैं तो खुद सोच रहा हूँ बहुत अच्छा कारोबार, मजदूरी कर करके मेरी जान निकल गई यहाँ पे, ये तो कारोबार ही बहुत अच्छा है। कभी आप जैसे किसी दोस्त ने मुझे मशवरा ही नहीं दिया ये, मैं तो खुद सर चाहिए मुझे। यहाँ सर यहाँ तो अजीब ही तमाशे चलते हैं, आपको पता है पीटीआई भी मिठाई बांट रही है, पीएमएलएन भी मिठाई बांट रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा कि कौन जीता है। दोनों जीत किसी की, दोनों ही जीत क्लेम कर रहे हैं। देखें, जीत जब हुई ही नहीं किसी की, जब पूरा मुल्क हार गया है तो जीत किसकी? बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तान है। हार गया है आरजू, आज पाकिस्तान हार गया है और ये सन 1947 से हार रहा है, आज नहीं हारा। मेरा 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 मेरी मादरे मिल्लत आज नहीं हारी, 1947 से हार रही है और इसको कोई अभी तक रोकने वाला नहीं पैदा हुआ। दुख वाली बात ये है, दुख इस बात। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। आई होप के कुछ रिजल्ट्स कंप्लीट हो जाएं तो फिर कुछ समझ में आए चल क्या रहा है। मैं आपको इकोनॉमिक इमरजेंसी और करप्शन के क्रैकडाउन का जरूरत है और नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, पीरियड पीरियड। बिल्कुल। इनको चाहिए कहीं और से नहीं मिलता, भारत से कोई नेशनलिज्म इंपोर्ट कर लें, शायद बेहतरी आ जाए, शायद आपको आराम आ जाए। हो सकता है सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।